Hello students, I am Sujata Tirki, Department of Psychology, Class 11th, Chapter 6, Learning। अधिगम के अंतर्गत आज हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर चर्चा करेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की नींव E.L. थॉर्नडाइक द्वारा ही डाली गई थी, परंतु इसका पूर्ण रूप से विकास B.F. स्किनर द्वारा किया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के इस सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। स्किनर द्वारा विकसित इस सिद्धांत में अनुक्रिया दो तरह के हैं। पहला प्रतिवादी अनुक्रिया, दूसरा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। प्रतिवादी अनुक्रिया से तात्पर्य वैसी अनुक्रिया से होता है जिसका स्वरूप अनैच्छिक होता है तथा जिसकी उत्पत्ति किसी ज्ञात उद्दीपक से होता है। जैसे पिछला प्रयोग में मैंने आप लोगों को बताया था, पेवलोव मनोवैज्ञानिक का प्रयोग, जिसमें कुत्ते द्वारा घंटी की आवाज़ या भोजन देखकर लार का स्राव करना एक प्रतिवादी अनुक्रिया का उदाहरण है। दूसरा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया से तात्पर्य वैसी अनुक्रिया से होता है जिसका स्वरूप ऐच्छिक होता है, परंतु जिसकी उत्पत्ति किसी ज्ञात उद्दीपक से न होकर प्राणी द्वारा उत्सर्जित होती है, जैसे टहलना, हंसना आदि। स्किनर ने अपने साधनात्मक अनुबंधन के सिद्धांत के समर्थन में कई तरह के प्रयोग किए, जिसमें मुख्य है चूहा पर स्किनर द्वारा किया गया प्रयोग, एक्सपेरिमेंट डन ऑन रैट बाय स्किनर। इस प्रयोग में स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक विशेष छोटे जांच कक्ष में छोड़ देते थे। इस जांच कक्ष का मौलिक नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष था, परंतु बाद में स्किनर के शिष्यों ने अपने गुरु के सम्मान में इसका नाम स्किनर बॉक्स रख दिया और आज इस कक्ष को इसी स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस बॉक्स में जाली का एक फर्श, रोशनी, एक लीवर तथा एक भोजन का कप होता था। इस बॉक्स की विशेषता यह थी कि जब भूखा चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमते हुए भोजन का कप के पास आकर लीवर को दबाता या अचानक दब जाता है, तो इससे भोजन कप में भोजन की कुछ गोलियां निकल आती थी, जिसे चूहा खा लेता था। लीवर दबाने की इस अनुक्रिया को वह अगले प्रयासों में दोहराता देखा गया, क्योंकि ऐसा करने से उसे भोजन, जिसको कि पुनर्बलन, मिलता था। इस तरह कई बार उछल कूद या इधर उधर घूमने से, लीवर दबने से जब उसे भोजन मिलता था, तब धीरे धीरे वह लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख गया। स्किनर एक विशेष योजना या नियम बनाकर पुनर्बलन को अपने प्रयोग में देते थे, जिसे उन्होंने पुनर्बलन अनुसूची की संज्ञा दिया था। पुनर्बलन अनुसूची कभी समय पर
आधारित होता था तो कभी अनुक्रिया पर। प्रत्येक पुनर्बलन अनुसूची में एक खास प्रकार की अनुक्रिया पैटर्न होता देखा गया। अतः स्पष्ट है कि स्किनर के द्वारा किया गया प्रयोग के अनुसार सीखना या अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक है। पहला, सीखने के लिए यह आवश्यक है कि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का होना आवश्यक है। दूसरा, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का एक निश्चित परिणाम का होना अनिवार्य है। तीसरा, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया तथा उसके परिणाम के बीच का समय अंतराल का होना भी आवश्यक है।